एक्सक्यूज मी सर। नो फोटोग्राफ्स प्लीज। क्या आप बता सकते हैं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट बताकर थोड़ा ही होता है। सुना है ये एक्सीडेंट आप ही ने करवाया है ताकि मजदूरों पर पैसा पानी की तरह बहाकर आप उनकी वाहवाही जीत सकें और फिर ऑल इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन का इलेक्शन जीत सकें। मैं अपने मजदूर साथियों को हार कर कुछ भी नहीं जीतना चाहता। तो कौन हो सकता है वो आदमी? मेरा लेटर कहाँ है यार? मेरा लेटर? इसी लेटर की तलाश थी ना? जिसकी मुझे तलाश थी वो तो खुद मेरे पास आ गया। अब तू बचकर नहीं जाएगा। कसम अंगूर की बेटी की, आज मैं तुझे पी पी कर मारूंगा। शराब पीने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दो उम्मीदवार, एक है मिस्टर विजय कुमार और दूसरे मिस्टर सीके ओबरॉय। दोस्तों, अब मैं मिस्टर विजय कुमार से गुजारिश करूंगा कि वो अपने विचार प्रकट करें। आइए मिस्टर विजय कुमार, प्लीज। साथियों, मैं अपने बारे में क्या कहूं, सब कुछ तो जानते हैं आप। जमीन से उठने की कोशिश की, कर रहा हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात जूझ दूंगा। साथियों, जो आज तक अपनी पहचान ना बना पाया हो, वो आप लोगों की पहचान क्या बनाएगा। इसलिए ऑल इंडिया मिल ओनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट उसी आदमी को बनाना चाहिए जो देश में इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सके, और उनका नाम है मिस्टर सीके ओबरॉय। इसलिए इस इलेक्शन से मैं अपना नाम वापस लेता हूं। आज मैं जवान हो गई हूँ, फिर से पहलवान बन गई हूँ। आया भांजे, आया भांजे, इनका लंगोर तो अखाड़े में उतरते ही ढीला पड़ गया। अरे मामा, ये अखाड़े में उतरे कहाँ, ये तो अखाड़ा छोड़ के भाग गए। राजा बाबू, आपके डैडी की जीत की खुशी में क्यों ना आज जश्न मनाया जाए? जश्न तो हम मनाएंगे ही, लेकिन डैडी के जीतने की खुशी में नहीं, दुश्मन के हारने की खुशी में। डैडी, आप पार्टी क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? सारे मेहमान तो आ चुके हैं। मेहमान तो आ चुके हैं बेटा, मगर वो नहीं आया जो पार्टी की जान है। आइए जमनराज जी, आइए। ओबराय साहब मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। वाह भाई वाह, हम जीत गए तो मुबारक देने चले आए, वरना आप शक्ल भी नहीं दिखाते। नहीं नहीं नहीं। तो भाई, हमारा असली मेहमान आ गया। अमरनाथ जी, ये असली मेहमान है तो आप क्या नकली मेहमान हैं? भाई वो तो हम देखकर ही बताएंगे कि असली मेहमान कौन है। जीते रहो।
Congratulations. थैंक यू। आओ बेटा। जज साहब, आप तो दूसरों की जिंदगियों का फैसला करते हैं ना, लेकिन विजय अपनी जिंदगी का फैसला खुद करता है। आज के बिजनेस के आसमान पर चमकता हुआ अकेला सितारा है। नमस्ते जी। जीते रहो बेटा। Congratulations, अंकल। थैंक यू बेटा। विजय, ये है मधु, जज अमरनाथ जी की बेटी। नमस्ते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भांजे, असली मेहमान आ गए। जश्न शुरू करो, शैंपेन खोलो। ये तुम्हारे विजय साहब गाते बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कहीं बेसुरे हो जाते हैं। हो सकता है इलेक्शन हारने के दर्द से दिल भर आया हो मामा जी। अच्छा। विजय जी, आपने बचपन में संगीत मास्टर से ट्रेनिंग ली थी क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो मामा जी? क्यों? जिसको बचपन में माँ का प्यार न मिला हो, बाप की शक्ल न देखी हो, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता रहा हो, वो भला। समझ गया भांजे, मैं समझ गया कि क्या है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में गाते गाते भीख मांगते होंगे, तभी रियाज काफी अच्छा है। हाँ, गाते गाते गला सूख तो नहीं गया? क्या पिएंगे? विस्की, शैंपेन, ठर्रा? हाँ? नहीं, ठर्रा नहीं। मैं शराब नहीं पीता। पिएंगे भी कैसे? अपनी हार का कड़वा घूंट जो पी चुके हैं। चलिए कुछ खा ही लीजिए। बचपन में तो झूठी हड्डियां ही चाटने को मिली होगी। अरे मामा जी, हमने तो बाहर बोर्ड भी नहीं लगाया क्या कि भिखारियों और कुत्तों को अंदर आना मना है। अरे खैर, अब आ ही गए हैं तो शर्माना कैसा। वेलकम वेलकम। कंस मामा, तुमने कहावत तो सुनी होगी क्या? कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और मस्त हाथी चलता रहता है। माने मैं कुत्ता हूं? तुम कुत्ते से भी बदतर हो, वरना अपनी बहन के दरवाजे पर बैठकर उसके घर का जूठन नहीं खाते। भांजे, ये सुनो। क्या हुआ मामा? और तुम सुनो मामा के भांजे, ये जो भिखारियों की तरह हाथ में कटोरा लेके खड़े हो, इसमें पड़ा हुआ खाना मेरे पैसों का है। ये जश्न जरूर तुम्हारे घर में मनाया जा रहा है, लेकिन इसका खर्च मैंने दिया है। मैनेजर साहब, ये देखो और खुद फैसला करो कि झूठी हड्डियां कौन चाट रहा था। अरे, ये विजय को चला गया। कर रहे हो? अपने आप को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं मॉम। क्यों राजा, क्यों? ताकि हर वक्त यह एहसास न हो कि यह घर नहीं एक सराय है और मैं इस बंगले का वारिस नहीं, एक मुसाफिर हूं, एक मेहमान। किसने कहा तू इस घर में मेहमान है? मिस्टर C.K. ओबरॉय ने। राजा, होश में तो है? तू जानता है तो क्या कह रहा है? जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या कर रहा हूं, मगर डैड नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। क्या किया है उन्होंने? उन्होंने मेरे जख्मों पर नमक रगड़ा है मॉम, नमक। हर बार उस विजय कुमार के सामने मुझे नीचा दिखाया उन्होंने, मुझे। मैं नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता। अगर यह हादसा एक बार हुआ होता, मगर आज भी उस हरामजादे के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया मॉम। जानती हो किसकी वजह से? डैड की वजह से। तुझे कोई गलतफहमी होगी बेटा। काश के कोई गलतफहमी हुई होती मॉम। मेरे ही घर में मेरे बाप के जीत की खुशी में पार्टी दी जाती है और उसका खर्चा कौन देता है? मिस्टर विजय कुमार। जानती हो, भरी महफिल में तुम्हारे बेटे को बेइज्जत करने का अधिकार उस हरामजादे को किसने दिया? मिस्टर C.K. ओबरॉय ने। क्या मैं C.K. ओबरॉय की औलाद नहीं हूं मॉम? बेटा, तू ही हमारी जिंदगी की आखिरी मुकाम है।
मॉम, मैं तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मुकाम हो सकता हूं, मगर हम दोनों डैड की जिंदगी का आखिरी मुकाम नहीं है। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? वही जो आज सारा शहर कह रहा है। विजय कुमार मिस्टर सी के ओबरॉय की नाजायज औलाद है। खबरदार, जो मेरे पति के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला, इससे पहले कि मैं अपनी कोख को बददुआ दूं, चला जा यहां से। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। ये तुमने अच्छा नहीं किया बहन। जख्मों पर मरहम रखने के बजाय उस पर नमक रगड़ दिया ताकि नासूर बन जाए। तो और क्या करती? जानते हो राजा ने इनके बारे में क्या कहा? उसके दिमाग में जो तूफान उठ चुका है उसकी वजह ना ही जीजाजी है और ना ही विजय कुमार। फिर उस तूफान की वजह है मधु। मधु? वो मधु से बेहद प्यार करता है।